माननीय हमारे अध्यक्ष राजीव बिंदल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद राजीव भारद्वाज जी, राज्यसभा में सांसद श्री हर्ष महाजन जी, विपिन परमार जी यहाँ के प्रभारी, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार मित्रों, मेरा ये 2 दिन का दौरा हिमाचल प्रदेश का रहा। थोड़ा मौसम की खराबी होने के कारण मुझे काफ़ी समय जितना मैं और देना चाहता था वो देने में दिक्कत रही, लेकिन फिर भी मैंने सारे कार्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया है और आपके सहयोग से यहाँ से जल्दी फ्री होऊंगा तो जो बचे हुए कार्यक्रम हैं उनको भी मैं पूरा कर पाऊंगा। कल मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा की मीटिंग के लिए रात को चंबा में था और चंबा की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग वहाँ के सभी विधायकों के साथ, सांसद जी के साथ और हमारे राज्यसभा के सांसद के साथ, जिला प्रशासन के साथ हमने चंबा में लिया। 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का उसमें जोड़ा गया था। तो मैं जब 2018 से लेकर के अभी तक के पैरामीटर्स देखता हूँ, इंडिकेटर्स देखता हूँ, तो रिपोर्ट के माध्यम से मुझे संतोष होता है कि कम अवधि में चंबा ज़िले ने अपने पैरामीटर्स में अच्छी वृद्धि की है, अपने इंडिकेटर्स को अच्छा गति दी है और शिक्षा में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में और फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस में, ये 4-5 विषयों में चंबा ने अच्छी प्रगति की है। तो मन को संतोष भी हुआ और कुछ बिंदु ऐसे थे जिनके बारे में मुझे थोड़ी कमी दिखी थी, वो मैंने ज़िला प्रशासन को इंगित किया है और मैंने कहा है कि आप इनके बारे में जो कुछ भी आपको केंद्र से सहायता चाहिए, यानी इनपुट्स में, सपोर्ट में, वो हम करने को तैयार हैं। तो उन्होंने वैसा ही उसमें कहा है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो ज़रूर कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार एक प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आ रहे, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री एनडीए का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला। जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। Not even a single contribution is there for any important projects which has come here. It has been always done when the NDA government led by BJP leader, first Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee, and for the last 11 years Narendra Modi ji, that it has taken place. इसलिए मैं इस नैरेटिव को डिस्पेल करना चाहता हूं। इस साल 2025 में सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, 11,806 करोड़ रुपीस। टैक्स डिवोल्यूशन 2024-25 में, यानी पिछले साल जो मार्च में समाप्त हो रहा है, उसमें आपको जिसमें से 10,681 करोड़ रुपए में से आपको 8,915 करोड़ रुपए 10 जनवरी 2025 तक मिल चुके हैं। ग्रांट्स इन एड में
आपको 13,285 करोड़ रुपए दिए गए, 13,285 करोड़। हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और लैंड की डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए आपको 1,050 करोड़ रुपए दिए गए, 1,050 करोड़ रुपीस। इसी साल के रेलवे बजट में 2,700 करोड़ रुपए दिए गए। और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, बिलासपुर के किसानों को अभी तक आपने उनकी जमीन का एक्वायर किया हुआ उसका कंपनसेशन नहीं दिया है, और आप आगे जमीन एक्वायर नहीं कर रहे हैं। 2,700 करोड़ रुपए भारत सरकार की रेल ने इसके लिए आपको दे रखा है। इस बार जो किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए के लिमिट को बदल करके 5 लाख रुपए किया गया, उससे लगभग यहां पर 10 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उसी तरीके से ये जो 12 लाख का इनकम टैक्स फ्री किया गया है, इसका फायदा 6.5 लाख लोगों को, हिमाचल के लोगों को फायदा हो रहा है, 6.5 लाख लोगों को। ग्राम सड़क योजना में 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है, 700 नए हैबिटेशंस को जोड़ लिया गया है। बाकी में लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताना शुरू करूं, लेकिन तो लंबी लिस्ट है। 38,000 मकान हमने बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको दिए हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूं, अभी काफ़ी चर्चा हुई, मैं यहाँ आया हूं तो आपसे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मोदी जी ने दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मोदी जी ने दिया, IIIT मोदी जी ने दिया, कोल डैम अटल जी ने दिया, कौन सा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज मोदी जी ने दिया, कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के कौन सी ऐसी चीज है जो केंद्र ने आपको नहीं दी है। उसी तरीके से अगर मैं देखूं तो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब डिजास्टर आया था तो हम लोगों ने 1,782 करोड़ रुपए दिए थे। मैंने पहले भी बोला है, लेकिन मैं रिपीट करता हूं, लोग भूल जाते हैं इसलिए। 10 जुलाई को मैं आया था, उस दिन होम मिनिस्ट्री ने 180 करोड़ रुपए रिलीज किए। 14 जुलाई 2023 को आया था, 180,000 करोड़ रुपए रिलीज किए। 1 अगस्त को मैं आया था, 400 करोड़ रुपए रिलीज किए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 7 अगस्त को हम लोगों ने 189 करोड़ रुपीस फिर से रिलीज किए गए। टोटल हमने 1,782 करोड़ रुपीस भारत सरकार ने, मोदी जी ने यहां के लिए रिलीज किए गए। ये अलग बात है कि आपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बंदर बांट की, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सबसे पहली बात तो यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है, और मिसमैनेजमेंट की हद है, मिसमैनेजमेंट की हद है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है, और मैं यहां पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया है, आप बताइए। जो आप केंद्र पर बोल देते हैं, कौन सा पैसा है जो आपको मान्य है और ड्यू है और आपको नहीं दिया गया है और यह आपका रोका गया है। वित्तीय कुप्रबंधन में आप सबसे आगे हैं, और आप अपनी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये सब कुछ करके हटा हुआ हूं, स्पेशल ध्यान रखता हूं। और तुमसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ दो ना, लेकिन दूसरे पर इल्जाम तो मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स। आप अपने कुप्रबंधन का, अपनी नालायकी को आप दूसरे पर डालने की कोशिश करो, ब्लेम गेम डालने की कोशिश करो, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जनता ने चुना है, आप परफॉर्म करिए। अब मैं ये कभी नहीं घटा
कि 31 मार्च को, आप सब लोग भी जानते हैं, 31 मार्च को रात रात तक ट्रेजरी खुली रहती है, सारी रात खुली रहती है। इस बार पहली बार ट्रेजरी बंद रही, व्हाट्सएप पर चल रही सरकार। और उसी तरीके से अभी आपने देखा नेशनल हेराल्ड पर को करोड़ों के एडवर्टीजमेंट दे दिए गए, जो पेपर ही नहीं छपता। और बेशर्मी देखिए कि ये मेरा पेपर है, मैं दूंगा। यानी आपने कुप्रबंधन के कितने एग्जाम्पल सेट करने हैं। इसलिए दिस गवर्नमेंट, अमंग द कांग्रेस गवर्नमेंट्स, करप्ट गवर्नमेंट्स, दिस इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट एंड मोस्ट मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट। कुप्रबंधन की इन्होंने हर हदें पार कर दी गई। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के बात को समाप्त करना चाहता हूं। इनको अपने मेडिकल डिवाइस पार्क, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री पहली बार था तब मैंने इनको दिया था 100 करोड़ रुपए का। 25 करोड़ रुपए इनको हमने रिलीज किए। और ये भारत में अकेली सरकार है, अकेली ओनली गवर्नमेंट, जिसने भारत सरकार को 25 करोड़ रुपए लौटा दिए, ये कह करके कि हमसे नहीं बनता। 100 करोड़ हमने देने हैं, 25 करोड़ हमने रिलीज कर दिए, इन्होंने इन राइटिंग वापस कर दिया। अब आप बताइए, बद्दी में इतना बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर यहां का स्वास्थ्य मंत्री उस समय मैं था और मैंने अगर ये प्रयास करके आदरणीय मोदी जी से ये आशीर्वाद आपको दिलाया, तो आपकी चिट्ठी दे जाती है और वो कहती है कि हमें नहीं चाहिए। उसी तरीके से बल ड्रग पार्क 225 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिए। इसमें हमने 1000 करोड़ रुपए देने हैं। अब कैसे मैं लाया था प्रधानमंत्री मोदी जी के, एक गुजरात को मिला, एक हिमाचल को मिला, एक साउथ में एक स्टेट को मिला, 3 स्टेट्स को सिर्फ मिले, जिसमें से हिमाचल को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिला था। 1000 करोड़ रुपए का है। 225 करोड़ रुपए रिलीज हो गए हैं। स्टेट हैज, और कब रिलीज हुए हैं? 2023 में रिलीज हो गए। स्टेट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं कर सका है। हेल्थ में 2014-15 से लेकर के और 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर के, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग ब्लॉक्स कॉलेजेस जोड़े जा रहे हैं, उसमें हमने 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, जिसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने दिए हैं, जिसमें से एक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल दिए हैं। यहां पठानिया जी बैठे होंगे, निका जी आप बैठे हैं, आप पठानी जी आप बैठे हैं। आपको याद है कि आपके सामने आकर के मैंने शिलान्यास किया था, पिछली टर्म में बंद पड़ा है। उसी तरीके से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स, नॉट इवन 1 कंप्लीटेड। पिछली टेन्योर में मैं इनको, आपको पता होगा जॉन्डिस फैला था शिमला में, कुछ लोगों की डेथ हुई थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के आशीर्वाद से नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल लेकर के आया, एनसीडीसी। अब जाकर के जब मैंने याद दिलाई दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, बतौर कि भाई वो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिया गया था, तो अब जाकर के उसकी जमीन हमको अलॉट हुई है। ये सरकार चल रही है क्या? ये गवर्नमेंट के चलने का तरीका है क्या? कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, कोई नीचे परफॉर्मेंस नहीं है। तो इसलिए मैं हिमाचल के प्रति, मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर मैं मोदी जी के आशीर्वाद से कोविड के बीच में 5 साल के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को चला करके दिखा सकता हूं, तो मोदी जी के आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। यहां की धरती पे काम लागू करने वाले लोगों के में कमी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम 3 साल के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना करके ऊना में नहीं, सिरमौर में, धौलाकुआं में दे सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट,
नॉन परफॉर्मेंस ये हमको देखने को मिलता है। मैंने अपनी व्यथा आपको बताई है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि हिमाचल की जनता बड़े दुखी मन से इस सरकार का जो उन्होंने निर्णय लिया था उस पर प्रायश्चित भी कर रही है और समय पर वो जवाब भी देगी। धन्यवाद। I will speak only in Himachal, for Himachal. But as you are the president of the party, I have done what I have tweeted for that last night. सर, हिमाचल में दवाइयों के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं सर, और कई जो जनरल मेडिसिन भी है जैसे बीपी की है या शुगर की, हार्ट की, ये भी छोटे सैंपल भी फेल हो रहे हैं सर। इस पर क्या कहेंगे, किस तरह? कुछ नहीं, वो सैंपल ठीक करें तो सैंपल ठीक हो जाएंगे। सर, कांगड़ा चंबा में स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी एक्सपेक्टेड हैं कि ठीक हो जाए, कि काफी लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, ये चंडीगढ़ दिल्ली इलाज में जाते हैं, तो क्या नेक्स्ट प्लान? नहीं, हमारा प्लान नहीं है, हमने तो इनको पूरे पैसे दे रखे हैं। परफॉर्म स्टेट को करना है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को परफॉर्म करना है और इसीलिए मेरा कहना है कि उसके पर ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि 5 साल के अंदर कोविड के बीच में अगर मैं एम्स बना सकता हूं तो धरती में कहां कमी है? कम प्रदेश में जो है टीएमसी जो है दूसरा बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है। कौन सा? टाटा मेडिकल कॉलेज। हाँ। सर, वहाँ स्थिति लगातार खराब है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। क्या केंद्र सरकार विचार करती है कि उसको पीजीआई स्तर का जो है यहाँ पर इस तरीके से नहीं करते भैया। स्टेट का हॉस्पिटल स्टेट का ही हॉस्पिटल रहता है। हम बनाते हैं तो अपने ही स्टैंडर्ड्स पर बनाते हैं, अपने मापदंडों पर बनाते हैं। क्या आपको लगता है प्रदेश सरकार अपना 5 साल का काम पूरा कर लेगी? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो उनको लोगों ने मैंडेट दे रखा है, बनाए चलाए। सर, कांगड़ा चंबा को रेलवे से जोड़ने के लिए हमारे सांसद लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। इनके प्रपोजल्स को सीरियसली लेंगे। सर, कनेक्टिविटी हिमाचल के लिए मेन इशू है। तो कांगड़ा एयरपोर्ट हम वैसे तो विस्तारीकरण कार्य चला हुआ है, लेकिन पैसे के अभाव में वो फिर रुक गया। तो इस पर केंद्र क्या? पैसे का कभी अभाव नहीं आने देंगे। नड्डा साहब, आप यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हिमाचल में जो प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर हुए हैं उसके बाबत कोई फैसला नहीं? टाइम पर फैसला हो जाएगा। दूसरा सवाल सर, आप जिस तरह से आपके फेवर थे, आज आपने पॉइंट वाइज इसको डिस्कस किया और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ रखा, लेकिन अगर तमाम बाकी भाजपा की बात करें तो किस तरह की जो तर्क शक्ति है, इस तरह से सरकार को घेरा जा सकता है, तो नेता विपक्ष के रोल में तो आप कहीं ना कहीं फिट नजर? नहीं, मैं जहाँ पर हूँ वो बहुत जिम्मेवारी का काम है और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उस काम को पूरा कर रहा हूँ। प्रदेश वापसी की संभावना? नहीं, कोई संभावना नहीं है। मैं ऐसे ही आपके बीच में आता रहूंगा। हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब तक होने की? जल्दी करेंगे, वेरी सून। कानून को लेकर के जो है घोषणा नहीं करेंगे, चुनाव कराएंगे। बिंदल साहब की वापसी हो सकती है? ऐसा ये तो पार्टी के लोग मिलकर के तय करेंगे। सर, वक्फ कानून पर जो है ओवैसी कह रहे हैं कि लंबा संघर्ष चलेगा और जिस तरह केंद्र सरकार सर, मैं धन्यवाद करता हूं। वापस लेना पड़ा था, अब वक्फ को भी वापस लेने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। क्या चीज? क्या क्या? वक्फ कानून को लेकर सर ओवैसी का स्टेटमेंट आया है कि ये कानून सही नहीं है और इसे जो है केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था, नई बात नहीं है कोई। कल लेकिन नहीं, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन कानून पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना नजरिया दे रहा है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों।